हेलो एवरीवन, आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं बताऊंगी आपको क्लास 9 के बारे में, अदिश राशि सदिश राशि के बारे में। इसमें क्या होता है, बताऊंगी मैं जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं मतलब जैसे दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ये सब होते हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक है, फिर सदिश राशि के बारे में बताऊंगी। जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो जाता है तो सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे कि वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, बल एंड त्वरण आदि। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी दूरी की परिभाषा। इसमें क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु की तय की गई दूरी कहते हैं। इससे ही ऐसे प्रदर्शित करते इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। यह एक अदिश राशि होती है दूरी। ठीक है, अदिश राशि का एग्जाम्पल है दूरी। यहाँ मैं बताऊँगी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, किसी सरल रेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों को ही विस्थापन कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी चाल, स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं एंड इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि होती है। इसे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के प्रकार कितने होते हैं, एक समान चाल और असामान्य चाल और औसत चाल। इसमें क्या होता है, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समय चाल होती है। असमान चाल का तो यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी जो चाल होती है वो असमान चाल कहलाती है। जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, यदि कोई पिंड भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी गति के बारे में। गति क्या होता है, गति चाल बटे दूरी बटे समय। औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे कि v को हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग, a को त्वरण एंड t को समय, s को दूरी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी बल के बारे में। बल क्या होता है, बल क्या होता है, सभी स्थिर वस्तु में खिंचाने या धकेलने से ही एक गति होती है। खिंचाने और धकेलने की क्रिया को ही बल कहते हैं। बल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये बल भी दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम बल शून्य होता है तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। अतः कोई भी वस्तु विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। जैसे कि यदि रस्साकशी खेल में दोनों टीमें शक्तिशाली हों, इनका परिणाम शून्य होगा, अर्थात कोई भी किसी दूसरी टीम को अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी असंतुलित बल के बारे में। यदि वस्तु का लगने वाला बलों का परिणाम शून्य न हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। अतः वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण, यदि रस्सी कसा खेल में एक टीम शक्तिशाली दूसरी टीम कमज़ोर है तो शक्तिशाली टीम कमज़ोर टीम को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उनका परिणाम बल होता है शून्य रहता है। तो थैंक यू। एंड ये क्लास 9 के लिए। आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है पेपरों में। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बता रही हूँ, आप इसे पढ़िए और उसको समझिए। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें, मैंने सब डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एंड थैंक यू। समझ में वीडियो आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।